सजनवा पियर के रखी हलाज। अरे आप हमें आपसे कुछ मांगना है। प्रॉमिस कीजिए कि आप देंगे। हम कुछ सालों तक मां ना बनने की अनुमति चाहते हैं आपसे। देखिए सरोजा जी, हम बात करते हैं ना, आप परेशान क्यों रही? नहीं, देखिए हमें अभी अपना बच्चा नहीं चाहिए। उस बच्चे के खातिर हमने अपने आप से वादा किया है कि जब तक मंजू दीदी उसे अपना नहीं लेती तब तक हम अपना बच्चा नहीं लाएंगे इस दुनिया में। देखिए आप उदास मत होइए, हम कह रहे हैं ना, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, पहले आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि जो हम आपसे मांग रहे हैं वो आप पूरा करेंगे। इस नन्ही सी जान के खातिर देखिए हमें उसे दुनिया का हर सुख देना है, उसका हर सपना पूरा करना है हमें। प्लीज। अपनी बेटी से आखिर मंजू भाभी कब तक मुंह फेर के रहेंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विजेंद्र भैया उनको मना ही लेंगे। अच्छा ठीक, आप रिलैक्स हो, हम हैं ना। हाँ, हम जानते थे, पूरा विश्वास था हमें कि आप हमारा हमेशा साथ देंगे, हमेशा। सरोजा जी, नहीं सुन सकता मैं ये सब कुछ, और मैं क्यों सुनूं? आखिर क्या बिगाड़ा है आपको उस नन्ही सी जान ने, जो अब इतना जहर घुल रही है उसके लिए? I'm sorry अम्मा, मैंने आज तक आप सबकी हर बात भगवान से भी बढ़कर मानी है, लेकिन आज अगर मैंने चुपचाप अपनी बेटी के साथ ही होता हुआ अन्याय देख लिया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा अम्मा। नहीं बेटा, तुम क्यों गिरोगे अपनी नजरों से? गिरे तो हम हैं, समाज की नजरों में। जिस लड़के को आज तक हवा ने कभी गुस्सा करते नहीं देखा, वो आज गुस्सा हो रहा है अपनी माँ से। मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूं माँ, बाबूजी आप ही समझाइए ना। बाबूजी आप भी, क्या हो क्या गया सबको? अम्मा मुझे आप एक बात बताइए, जिस मूल नक्षत्र की आप बातें कर रही हैं, अगर उसी मूल नक्षत्र में मेरी बेटी की जगह मेरा बेटा हुआ होता तो तब आप क्या कहती? बोलिए, तब भी क्या आप यही सोचती? देखो बेटा विजेंद्र, झूठ बोलने के ना दो कारण होते हैं, या लालच या डर। तुम्हारी मां है हम, तो ना हमें कोई लालच है और ना ही तुम्हारा डर। इसलिए बेटी की जगह अगर बेटा होता तो हम क्या करते? एक मिनट के लिए ये सवाल जाकर किसी कोने में फेंक दो। दीन, दुनिया, देश, समाज, घर, परिवार, इन सब जगहों में बेटी और बेटा
न कभी बराबर थे, न हैं और न रहेंगे। अब रही बात हमारी, तो अगर तुम्हारे बेटी की जगह बेटा हुआ होता और मूल नक्षत्र में हुआ होता तो सच कह रहे हैं, उसे अपने कलेजे से लगा लेते हम। और दूसरी जरूरी बात, तुम्हारी मूल नक्षत्र में पैदा हुई बेटी, जिससे न हमारा कोई वास्ता है न कभी रहेगा। और अगर तुम्हें उससे कोई वास्ता रखना है तो वो 27 दिनों के बाद रखोगे तुम। अम्मा, मुझे मार लीजिए अम्मा, पीट लीजिए, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। सजा भुगतने की आदत डाल लो बेटा। बेटी देकर भगवान ने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन चिंता मत करो, पूरा राय खानदान तुम्हारे साथ इस सजा को भुगतेगा। एक बार फिर सजनवा पियर के रखी हालाज। बेटा, अब तुम जाग जाओ। हम तुम्हें कितनी देर तक जगाते रहेंगे? पता है तुम्हारी मम्मी कब से तुम्हें जगा रही है। अब तुम ऐसे मत सो, तो तुम्हारी किस्मत जाग गई है। जल्दी से उठ जाओ। अरे इधर आओ, देखो तुम फिर सोने वाले हो। हम तुम्हें जगा रहे हैं ना, अब तुम जाग जाओ मेरे लाल। तुम्हें पता है तुमने क्या काम किया है, जो तुम्हारे पापा चाचा पूरी जिंदगी नहीं कर पाए, तुमने वो काम करके दिखाया है, और वो भी सिर्फ 10 महीने में। तुम इस राय खानदान के इकलौते वारिस हो, सबके राजकुमार। तो बस हमारे बेटे का ही हुक्म चलेगा इस पूरी हवेली पर, और हम और तुम इस घर पर खूब राज करेंगे। सब हमारे बेटे की सेवा करने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, इसीलिए तुम जल्दी से राजा बेटा बन जाओ। सुंदर, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह अपने बेटे को सजाकर बाहर ले जाएंगे, सब देखते रह जाएंगे। मेरा राजा बेटा। कंचन, सॉरी। हम जान रहे हैं कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ, बहुत वियर्ड है ये सब, लेकिन आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। हमें पता है कंचन कि तुम्हारे घर में ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता होगा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कंचन कि घर में बेटी होते ही सबका गला क्यों सूखने लग जाता है, जबकि हमें जन्म देने वाली, पालने वाली सब लड़कियां ही तो होती हैं। भाभी, बड़की अम्मा, माई, सबकी कितनी इज्जत है हमारे घर में। जानती हो, कोई अगर कहीं 2 दिन के लिए भी चली जाए ना तो किसी का मन नहीं लगता है, लेकिन अपने घर में बेटी हो गई तो उसे प्यार करने की बजाय सब नफरत दिखा रहे हैं, खुश होने की बजाय सबका मुंह सूज गया है। कंचन, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है।
ले ले ले, ऐसे नहीं रोना चाहिए। चुप हो जाओ बाबू, क्या हो गया? अब चुप हो जाओ। भगवान, इसको तो भूख लगी होगी, क्या करें अब? हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। हमारा फोन भी नहीं है यहाँ पर, क्या करें? जो दीदी के फोन से फोन करते। हेलो डॉक्टर, मंजू दीदी ने अभी तक बच्चे को फीड नहीं कराया और वो बहुत रो रहा है। सरोजा, मंजू से कहो बच्चे को इमीडिएटली अपना दूध पिलाए। ओके, फोन स्पीकर पे रखो। जी डॉक्टर। देखो मंजू, तुम पे जो भी बीती है मैं सब समझूंगी, बट अभी बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है तुम्हारी बेबी के लिए। प्लीज सबसे पहले उसे दूध पिलाओ, फिर और कुछ सोचेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसे आकर आप यहाँ से ले जाइए, अपने पास ही रख लीजिए इसे। और हाँ, एक बात और बता दे आपको कि हमारे साथ भी कम अत्याचार नहीं हुए यहाँ। इसका कोई जवाब है आपके पास? सरोजा, फोन तुम लो। जी डॉक्टर। सरोजा, मंजू को बहुत ही गहरा सदमा लगा है। प्रेगनेंसी में ये अनकॉमन नहीं है, लेकिन मंजू का डिप्रेशन किसी और वजह से भी हो सकता है और वो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन को 10 गुना ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। फिलहाल बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मंजू के लिए हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर वो ज़्यादा देर नहीं मानती है तो बच्चे को गाय के दूध में जी डॉक्टर। हमने कहा ना, हमने नहीं मांगा था ना इसे तुमसे। अम्मा जी, ये लीजिए, राय खानदान का इकलौता चिराग। इसके बिना आप बहुत उदास है ना? ले 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 ले, रोना नहीं मेरा राजकुमार। नहीं 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 नहीं, दादी। तारा बहू, दिमाग से लड़खड़ाई हुई हो ये तो मालूम है हमें, बाकी अपने बच्चे के लिए थोड़ा तो सही से सोच लिया करो। आधी रात को इस तरह से नींद से जगा कर ले आई, जरा मुंह नहीं लगा तुम्हें? वो अम्मा जी, हम तो सोचे, अम्मा जी हमने बस। क्या सोचे? कभी कुछ जिंदगी में कायदे का सोचा है तुमने जो आज सोच लोगी? ध्यान रखना दोबारा से ये गलती ना हो। जी अम्मा जी। लो, दो इसे। ये तुम्हारी अम्मा आधी रात को जगा दिया तुम्हें? कोई धीरे धीरे ही सही, हम भी समझ गए हैं अम्मा जी। अब तक अपने गुड्डे को आपसे दूर रख के ना हम कितनी बड़ी नासमझी किए हैं, पर अब हम सुधरने के लिए तैयार हैं। अपने गुड्डा को अब आपके जितना करीब हो सके ना हम लाएंगे।
तुम इस राय खानदान के इकलौते वारिस हो। सबसे पहले इसका एहसास हम आप ही को दिलाएंगे अम्मा जी। चंदा मामा दूर के हुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, लल्ला को दे प्याली में। सजनवा पियर की रखी हलाज। चुप हो जाओ। और ले क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो इतना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बहुत रो रही है बेटा, चुप हो जाओ। क्या हो गया? चुप हो जाओ। और ले चुप हो जाओ। क्या हो गया? चुप हो जाओ। हमारी गुड़िया को अपनी मम्मा के पास जाना है, चलो। जाओ मम्मी के पास। हटाओ इसे हमारे सामने से। हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हमने कहा ना, इसको हटाओ यहाँ से। मंजू दीदी, ये कोई सामान नहीं है जिसे कहीं फेंक करके आ जाएं हम। क्या आपकी अपनी बच्ची है? आप इसकी माँ है, क्यों नहीं समझ रही आप? हम माँ नहीं है इसके। माँ हम उस बेटे के जिसके लिए हमने इतने सारे सपने सजाए थे। क्या बोल रही हैं आप ये सब? ऐसा मत करिए। कहाँ जा रही हैं आप? क्यों रो रही है इतना? क्या करें हम? कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है इसको? इसकी सांसें भी तेज हो रही है। भगवान, सब ठीक तो है ना? क्या करें हम? फोन अरे हमारा फोन कहाँ गया? फोन तो हमारे कमरे में है। हम लेकर के आते। इस वक्त डॉक्टर से तुरंत बात करना जरूरी है। तो कहीं इसकी तबीयत बिगड़ गई? हम अभी आते हैं 2 मिनट में। हाँ, 2 मिनट में हम आते हैं। प्लीज रोना नहीं। ये कहाँ चलेगा सुबह सुबह? फोन कहाँ? कहाँ रख दिया फोन हमने? क्या करें? हे भगवान, हमारी गुड़िया की रक्षा कीजिएगा। उसे प्लीज कुछ होने मत देना। फोन कहाँ रख दिया? मैडम पत्नी जी कहाँ जा रही हैं? इस वक्त उस बच्ची को हमारी बहुत जरूरत है। हम 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते यहाँ पे। जब हमें आपकी जरूरत होती तभी आपको किसी और की जरूरत खींच लेती।